छठ के पावन पर्व की तारीख बेहद करीब है और ऐसे में छठ पर्व को लेकर दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी है। हमारे संवाददाता ने आप विधायक संजीव झा से खास बातचीत की है, सुनिए। के अंदर छठ का पर्व नजदीक है, ऐसे में दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से छठ पर्व मनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर हम मौजूद हैं, बुराड़ी से विधायक हैं संजीव झा, पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। संजीव जी, पूर्वांचलियों का एक बड़ा पर्व है छठ, क्या तैयारी दिल्ली सरकार की? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूर्वांचल के आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा है और देखेंगे दिल्ली में 1000 घाटों पर दिल्ली सरकार छठ पूजा का भव्य आयोजन कर रही है। हमारी कोशिश है कि हर 1 किलोमीटर कोई ना कोई घाट हो ताकि छठ व्रती को दूर ना जाना पड़े। तो इसीलिए आप देखिए, छठ के दिन हर कोने से लोग छठ पूजा के लिए बाहर निकलते हुए आपको दिख जाएंगे। तो छठ पूजा का आयोजन दिल्ली सरकार करा रही है, हर वर्ष की बात पूरी धूमधाम से करा रही है। सभी जगह आयोजन हो रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी काम पर लग गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी छठ पूजा में छठी मैया का विशेष आशीर्वाद रहेगा और किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी तैयारी दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे कर रहे हैं। यमुना के किनारों पर, घाट पर कोविड काल से छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा है, इसको लेकर आपने चिट्ठी भी लिखी। लगातार देखिए, मैंने ना केवल एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, मैंने दिल्ली विधानसभा में जो दिल्ली की जनता की आवाज़ है, जो दिल्ली की राज्य की सबसे बड़ी पंचायत एक तरह से कह लीजिए, वहाँ से हमने एलजी साहब को निवेदन किया था कि छठ पूजा यमुना के किनारे हो। चूँकि जब छठ पूजा यमुना किनारे होता है तो यमुना सुंदर दिखती हैं, भव्य दिखती हैं, आकर्षण होता है, यमुना मैया सजती हैं छठ पूजा में। तो मुझे लगता है उससे कोशिश की गई कि किसी तरह से हम दिल्ली की जनता को छठ पूजा या पूर्वांचली को ना होने देने की कोशिश करते रहे। मैंने 2023 में भी लिखा था, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी नहीं किया गया। और फिर जिस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से साहब निर्णय नहीं ले रहे हैं, मुझे लगता है कि यमुना में फिर इस बार छठ पूजा का आयोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि यमुना घाट पर छठ होना चाहिए, लेकिन कालिंदी कुंड से जो तस्वीरें सामने आई, यमुना पूरी तरीके से जहरीली हो रही है। ऐसे में अगर उसमें छठ मनाया जाएगा छठ पर, तो फिर लोगों की जो तबीयत है वो भी खराब हो सकती है। देखिए, मैं आपको ले चलूँगा बुराड़ी में, जहाँ यमुना है, हमारा श्याम घाट है, हमारा अलग अलग और जो घाटें हैं, कुदेशिया घाट है, करावल नगर के कई सारे घाट हैं, वहाँ यमुना साफ है। एक बात। दूसरी बात कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब छठ पूजा होता था तो घाटों की सफाई होती थी, पानी की सफाई होती थी। हरियाणा पानी छोड़ता था, जब हरियाणा पानी छोड़ता था नया पानी आता था, फिर झाग भी गायब हो जाते थे, तो यमुना की सफाई हो जाती थी। हम यही तो कह रहे हैं कि इसका मतलब केवल छठ पूजा नहीं रोक रहे आप, यमुना में गंदगी बनी रहे और इस गंदी राजनीति हम करते रहें। वीरेंद्र सचदा जैसे पापी लोग उसमें जाकर डुबकी लगाए, फिर गंगा यमुना मैया कहेंगे भाई माफ करो, इतने पापी, तुम्हारा पाप हम भी नहीं धो सकते। तो कोशिश यही है कि गंदी राजनीति कर करके लोगों को गुमराह करें, लेकिन पूर्वांचल इतने बेवकूफ नहीं है। 1000, 1200, 1500 किलोमीटर से दूर चल करके यहाँ आकर के छठी मैया का आयोजन भी कर रहे हैं और बुद्धि विवेक से अपना रोजगार, अपना काम भी कर रहे हैं। सब समझते हैं कि तुम्हारी नीयत कैसी है, और गंदी नीयत वाले को यमुना मैया, छठी मैया भी माफ नहीं करते। क्योंकि ये साफ सफाई का भी बड़ा, नीयत भी साफ होना चाहिए और जगह भी साफ होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो आपके ऊपर निशाना साध रही कि साल 2013 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसी यमुना में 2025 से पहले डुबकी लगाएंगे, तो आखिर 10 साल में क्यों आम आदमी पार्टी यमुना साफ नहीं कर पाई? देखिए, एक बात समझिए, 2013 नहीं बल्कि 2020 के चुनाव में भी हमारा ये एजेंडा था। लगातार 2 साल कोरोना का महामारी रहा, उसके बाद एलजी साहब ने एक कमेटी बना करके बैठ गए। एक भी, देखिए दिल्ली के एलजी तो हैं, मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में सबसे नासमझ व्यक्ति जिसको दिल्ली का एलजी बना दिया गया, जिसको ना तो दिल्ली की समझ है ना काम की समझ है, वो एक आदमी की लॉयल्टी के कारण दिल्ली को बर्बाद करना चाह रहा है। वो लगातार 2-2.5 साल तक एक कमेटी बना करके, चेयरमैन बन करके कोई काम नहीं दिया। हमें कोर्ट में जाना पड़ा और आज से 7 महीना पहले फिर कोर्ट ने कहा कि एलजी जिस पद को पर बैठा हुआ है वो एलजी कमेटी बना करके इस तरह से नहीं बैठ सकता। फिर उसके बाद तो कोशिश पूरी की गई कि किसी तरह से हम यमुना की साफ सफाई ना कर पाएं। तो लेकिन एक बात समझिए, तमाम तरह की 1.5 साल 2 साल से हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तमाम कोशिशें की गई। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, उनकी नीयत हमेशा चीजों को, दिल्ली को बर्बाद करके राजनीति करने की रही है, हमारी दिल्ली को आबाद करके राजनीति करने की रही है। तो हम लगातार कोशिश करते रहे हैं और मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा समय लगा, लेकिन अब जो भी समस्या है, यमुना की गंदगी की समस्या हो, तमाम, तो उनकी कोशिश तो है रोकने की, लेकिन हम
आगे यमुना की साफ सफाई तो करके रहेंगे, लेकिन छठी मैया, मैंने बार बार कहा कि अगर गंदी नीयत से कोई काम करोगे तो उसको माफ नहीं करेंगे। आखिरी सवाल, आपकी सरकार दिल्ली में है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखी है, तो फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया कि यमुना के किनारे छठ होना चाहिए? 2023 में प्रस्ताव भेजा था। 2023 में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा था, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था और उन्होंने कहा था कि यमुना किनारे छठ पूजा हो। लेकिन दिल्ली के चुने मुख्यमंत्री की चिट्ठी की एलजी में कोई अहमियत नहीं है, इसलिए हमने लगातार अभी बात करते रहे कि भाई एलजी साहब, आप दिल पूजा होने दीजिए। हम सभी विधायक, हम पूर्वांचलवासी चाहते हैं कि पूजा हो, और चूंकि ये डीडीएमए का नोटिफिकेशन है, डीडीएमए के चेयरमैन एलजी साहब हैं, तो एलजी इस पर निर्णय लें। लेकिन एलजी इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, और एलजी निर्णय नहीं ले रहे हैं जिसके कारण अब पूजा नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं बता दूंगा आपको, एलजी कोई दिल्ली के एलजी नहीं है, वो दिल्ली के बूथ के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एक बार बताइए, आज तक आपने कभी देखा है कि एलजी चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को कि फलाना कर दो, चिलाना कर दो? अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम बुलाओ और बात करो। लेकिन चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो जाए। चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करना है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आज वो तमाम ऐसी राजनीति जिससे दिल्ली की जनता परेशान हो, पूर्वांचलवासी परेशान हो, कोशिश कर रहे हैं करने की। लेकिन छठी मैया की पूजा आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, उससे पे अगर गंदी नियत और राजनीति करोगे, छठी मैया माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है छठ पूजा, और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 1000 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। लेकिन संजीव झा, जिन्होंने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी है कि काफ़ी समय से दिल्ली के यमुना के किनारे छठ नहीं हो पा रहा है, ऐसे में ये व्यवस्था की जाए कि यमुना के किनारे ही जो छठ पर्व मनाते हैं वो वहाँ पर अपना पर्व मना सके। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।